6 लाख बांग्लादेशी कैसे पहुंचे योगी आवास के आसपास, उनके अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही भारी बवाल। सर्वे में ऐसा खुलासा, एनएसजी और एटीएस कमांडोज भी हैरान। योगी के आवास के पास कैसे बसा छोटा बांग्लादेश। मेयर की रिपोर्ट अलग, पार्षद की कहानी अलग, अधिकारी अपनी धुन में मस्त, योगी की सुरक्षा पे ही भयंकर खुलासा। सीएम योगी अकेले ऐसे नेता हैं जो किसी भी हाल में बांग्लादेश के मुद्दे पे खुलकर बात करते हैं। बांग्लादेश के हालात के बाद ही योगी ने एक रहने का नारा दिया, लेकिन जो सच बाहर आया वो आपको हैरान कर देगा। आपको यकीन नहीं होगा कि बांग्लादेशियों ने कैसे योगी के आवास के आसपास ही कब्जा जमा लिया है। लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल, उनका जो दावा है वो और हैरान कर देगा। लखनऊ नगर निगम के अधिकारियों ने एक सर्वे तैयार किया। सर्वे में पाया गया कि लखनऊ के कई इलाकों में बांग्लादेशी मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट में सच्चाई न आए, इसके लिए सर्वे में संख्या जो दिखाई गई उस पर भी शक होने लगता है। नगर निगम की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2.25 लाख बांग्लादेशी लखनऊ की झुग्गियों में रहते। हालांकि ज्यादातर झुग्गी में रहने वाले मुसलमानों का दावा था कि वो असम और बंगाल के रहने वाले, पर इस बात पर भी किसी को यकीन क्यों नहीं है। जरा इसकी भी पूरी कहानी समझिए। लखनऊ नगर निगम की मेयर ने योगी के आदेश के बाद सर्वे करवाया, उसमें 2.25 लाख बांग्लादेशी पाए गए। मेयर को यकीन नहीं है कि संख्या इतनी कम कैसे है। मेयर के मुताबिक कुल संख्या कम से कम 5 से 6 लाख हो सकती है। 2 लाख बांग्लादेशी जो झुग्गी में रहते हैं, उनकी झुग्गी पे बुलडोजर चलाने की तैयारी, लेकिन उसके पहले दोबारा सर्वे रिपोर्ट आने का इंतजार है। 10 जोन में बांट के सर्वे किया गया, जिसमें 7,335 की संख्या में अवैध झुग्गियों में बांग्लादेशी अभी छिपे बैठे। 30,605 ऐसे मुसलमान हैं जो सीएम आवास के आसपास से लेकर लखनऊ के कई इलाकों का कूड़ा रोज उठाते। नगर निगम में 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मी। लखनऊ के नगर निगम में भी बांग्लादेशियों के होने के शक जताए जा रहे। दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ये सभी अवैध झुग्गियां बनकर तैयार हुई। खुद को असम और बंगाल का बताने वाले कई मुसलमानों के पास बाकायदे वोटर कार्ड भी है। सवाल ये उठता है कि लखनऊ में योगी के 7 साल सीएम रहने के बाद नगर निगम को अब क्यों याद आया, यानी कि यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। योगी तक कोई बांग्लादेशी पहुँचने का प्लान तैयार कर सकता है। बुलडोजर चलाने की तैयारी क्यों हो रही है, जरा ये भी समझिए। 29 दिसंबर को सर्वे के दौरान खुद मेयर वहां पहुंची। वहां पर वो अवैध ठेले वालों की जांच कर रही थी, सबकी पहचान पूछ रही थी। उसी दौरान विवाद बढ़ गया, कुछ ठेलियों को जब्त किया गया तो बांग्लादेशियों ने हमला बोल दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में मेयर के साथ पूरी टीम थी, कई महिला कर्मचारी भी थी। नगर निगम के अधिकारियों ने एक FIR करवाया, जिसमें पूरी कहानी लिखी गई। लखनऊ की महापौर के आदेश पे वो अपनी टीम के साथ रविवार की सुबह 8 बजे अवैध तौर पे कूड़ा उठाने वाली ट्रॉलियों को जब्त कर रहे थे। इसी दौरान एक ठेले पे का अज्ञात पुरुष 2 महिलाओं के साथ दिखा। महिलाओं ने कॉल कर नदीम और शेरू को बुला लिया। नदीम और शेरू अपने साथ 150 से 200 लोगों की भीड़ लेकर पहुंचे। भीड़ ने नगर निगम की एक महिला स्टाफ के कपड़े फाड़ने की कोशिश की और उनके गले में मौजूद सोने की चेन छीन ली। महिला सहकर्मी को बचाने दौड़े कई सफाई कर्मियों को पीट कर उनके मोबाइल छीन लिए गए। फूड इंस्पेक्टर विजेता द्विवेदी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उनके ड्राइवर को गाड़ी से बाहर खींच के मार डालने की नीयत से पीटा गया। तहरीर में शेरू और नदीम का नाम नामजद दर्ज किया गया है, जबकि 150 से 200 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने FIR दर्ज की है। हैरानी की बात होती है कि ये सब कुछ सीएम आवास से चंद किलोमीटर की दूरी पे होता है। दिन भर में योगी का काफिला कई बार आता जाता है। IB और रॉ ने इनपुट दिया है कि योगी तक पहुंचने की कोशिश कोई बांग्लादेशी भी कर सकता है, इसीलिए लखनऊ नगर निगम की भारी तैयारी। अकबर नगर के बाद अब बुलडोजर लखनऊ की झुग्गियों पे चलने वाला है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को इस बात पे दर्द हो और वो बुलडोजर रुकवाने के लिए कोर्ट की तरफ चले जाएं, कहे कि मुसलमानों पे अन्याय हो रहा है। लेकिन जो सच्चाई आपको अब बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए।
लखनऊ के भीतर 6 से 7 हजार झुग्गी है। उसमें कौन रहता है कौन नहीं, इसकी सही जानकारी जुटाई जा रही है। ज्यादातर झुग्गियां अखिलेश यादव की सरकार में बनी, ऐसा दावा किया जाता है। अब झुग्गियों पे बुलडोजर चलेगा। जब नगर निगम के अधिकारियों ने सर्वे में 2.25 लाख बांग्लादेशी होने का दावा किया तो रिपोर्ट लौटा दी गई। खुद लखनऊ मेयर 29 दिसंबर की घटना के बाद कहती हैं, लखनऊ में भारी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं। यानी जो योगी दुनिया से लोहा लेकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा का ऐलान करते हैं, उन्हीं योगी को बांग्लादेशियों ने उनके ही शहर में चारों तरफ से घेर रखा है। उनके साथ अब क्या होना चाहिए ये सोचा जाना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है और पूरी तरह से शहर में कब्जा करने की कोशिश है। योगी तक पहुंचने की कोई नापाक कोशिश करेगा तो जिम्मेदार कौन होगा? वो जिन्होंने बांग्लादेशियों को बसाने में मदद की या वो जो उन्हें अब तक बचाने के प्रयास में जुटे हैं?